अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में रूपचंद्र नाम के एक आदमी हैं जिनकी 1 2 3 4 5 6 नहीं बल्कि 40 पत्नी है, धुआं निकल गया। मतलब माधुरी दीक्षित ने भी गाना गाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूं गिन गिन के इंतजार। इन्होंने कहा नहीं, इंतजार नहीं करेंगे। 40 पत्नियां। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अजब बिहारी गजब बात है। आप कैप्शन ढूंढ रहे हैं, बिहार में हो सकता है, बिहार में बाहर है। आप देखिए कुछ भी कैप्शन ढूंढिए। बिहार एक ऐसा राज्य जहां ने सबसे ज्यादा अधिकारी आते हैं, देश दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यहीं से पलायन कर जाते हैं। लेकिन ये खबर जो है ये बड़ी दिलचस्प खबर है और बड़ा ध्यान आकर्षण कर रही है, क्योंकि बिहार में रूपचंद्र नाम के व्यक्ति हैं जिनकी 40 पत्नियों की खबर जब सामने आई तो लोगों के होश फाख्ता हो गए। मतलब लोगों को लगा कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है और हमने चीन को पिछाड़ दिया है, उसमें कहीं रूपचंद्र जी का तो बड़ा योगदान नहीं है, क्योंकि अगर 40 ब्याह किए हैं तो 300-400 बच्चा भी होगा। वैसे बच्चे भी आए हैं इनके, मतलब 40-50 बच्चों के भी पिता का नाम जो है वो रूपचंद्र आया है। लेकिन ये माजरा क्या है रूपचंद्र जी का, ये हम आपको समझाते हैं। और ये माजरा जो है ये आपके कान से धुआं निकाल देगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल इन दिनों बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो जातिगत जनगणना करवा रही है। और इस जातिगत जनगणना के तहत जो अधिकारी हैं वो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि हे भाई कौन जात हो? हाँ, यही सवाल पूछ रहे हैं, कौन जात हो? 17 सवालों की फहरिस्त बनाई गई है और इन सवालों को लेकर वो अलग अलग गली कूचे अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन जब तमाम अधिकारी बिहार के अरवल जिला पहुंचे और वहां पर एक वार्ड में गए और लाइन से अलग अलग घरों में जाना शुरू किया, तो पहली महिला ने कहा, पूछे पति का नाम क्या है? कही रूपचंद। दूसरे वाले घर में गए, पूछे हे भाई दीदी तुम्हारे पति का नाम क्या है? वो भी कहीं रूपचंद। और ऐसे करते 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 उस मोहल्ले में 40 घर ऐसे निकले जहां पर पति का जो नाम था वो रूपचंद था। अब अधिकारियों को समझ नहीं आया कि ये भैया है कौन आदमी, ऐसा कौन सा दिलेर आदमी है जो इतना क्रांतिकारी कदम के बैठा है, इसको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब 40 बीवी एक साथ मैनेज किया है। अभी तक 8-10 खबर फॉरेन से आती थी, लोग हिंदुस्तान में पगला जाते थे, लेकिन 40 बीवी। पूछने लगे, मोहल्ले में और पता किया तो पता लगा किसी के बाप का नाम रूपचंद, किसी के बेटे का नाम रूपचंद। मतलब रूपचंद कहीं ना कहीं हर घर में निकल रहा था, किसी का बाप, किसी का बेटा, 40 लोग का पति। वो भी सोचे ये भाई। अब ये 40 लोग के रूपचंद की बात जब पटना तक पहुंची और पटना से दिल्ली पहुंची तो अधिकारी जो सीनियर थे उनके भी होश फाख्ता हो गए। बोले बाबू पता तो करके आओ लोकल लोगों से, आसपास के मोहल्ले से, कि भैया रूपचंद्र जी कौन है, इनके चरण छुए जाएंगे, इनको पुरस्कार दिया जाएगा, इनको इनकी वीरता के लिए इनाम मिलना चाहिए। तब पता लगा कि ये जो मोहल्ला था अरवल अगर नाम, हाँ अरवल नाम है, ये दरअसल एक रेड लाइट एरिया है और यहां पर जो महिलाएं रहती हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं। वो नाच गाकर अपना धंधा पानी करके यहां पर जीवन गुजर बसर करती हैं। अब क्योंकि इनका बिजनेस ऐसा है तो यहां पर उनके पास कोई पति जैसी चीज तो है नहीं। तो इन तमाम महिलाओं को जब ये अधिकारी गए पूछने कि हे बाबू कौन जात हो, या हे दीदी हे बहनी कौन जात हो, तो उन्होंने कहा अपना जात पानी बताया। और उसके बाद जब पूछा पति का नाम क्या है, क्योंकि ये भाई आदमी कुछ भी हो बाहर तो कहता है, तो कह दिया रूपचंद। अधिकारी 3 दिन तक खाक छानते रहे पता करने के चक्कर में कि भैया रूपचंद्र जी हैं कौन, लेकिन रूपचंद्र के बारे में उनको कहीं कोई खोज खबर नहीं आई। तो उनको लगा कि हवाबाजी तो नहीं, या ऐसे ही लिखवा दिया गया रूपचंद। ये भी खबर दिल्ली तक गई। अधिकारी भी लोग कहे यार लेकिन अगर लिखवाना ही था तो केवल रूपचंद्र क्यों लिखवाया, राम गोपाल, सीता राम या हरि ओम या कोई और नाम लिखवा। अच्छा, उससे बड़ी बात यह कि जो उनके पास आधार कार्ड था, जिनके पास था आधार कार्ड या पैन कार्ड, उसमें भी उनके पति का नाम रूपचंद लिखा था। तो ये लफाजी वाला मामला नहीं था। मतलब ओरिजिनली रूपचंद्र जी जो हैं किसी के बाप, किसी के पति, 40 लोग के पति थे और कोई पता नहीं कर पाया कि रूपचंद जी हैं कौन। लेकिन हमको लगा कि यार जब इतना हम आपके लिए खबर बता रहे हैं और इतने विस्तार से समझा रहे हैं तो आपको रूपचंद्र जी के बारे में भी बताते हैं। तो गुरु कहानी जो निकली वो ये निकली कि रूपचंद्र जी
जो हैं वो ये है। दक्षिणा, पैसा, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। रूपचंद्र जी पैसे को ये महिलाएं कहती हैं, और इन 40 महिलाओं ने जिसे अपना पति माना है वो उस पैसे को माना है जिसके लिए वो ये काम करती हैं। समाज ने उनको अलग कर दिया था, उनका सहारा सिर्फ पैसा है, और इसीलिए इन तमाम महिलाओं ने जब सरकारी आधार कार्ड में नाम लिखवाना रहा तो रूपचंद्र कह दिया। उस मोहल्ले में, उस इलाके में पैसा को रूपचंद्र कहते हैं, रेड लाइट एरिया है, और एक कोड नेम दे दिया गया था। तो वो जो कोड नेम है उसी का इस्तेमाल करके उन्होंने कह दिया। अधिकारी तो पूछते रह गए भाई कौन जात हो, हमको लगा हम आपको बता दें, रूपचंद्र जी की 40 बीवियों का